हे हेलो दोस्तों, आज जिस प्रोफेशन के बारे में आपसे बात करने वाला हूं उसमें जाने के लिए आपको किसी खास डिग्री की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो उल्टा सोचने की। मैंने अपनी एक वीडियो में इस प्रोफेशन का जिक्र किया था और आप में से बहुत दोस्तों ने कमेंट किया कि इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाओ। इस प्रोफेशन को कहते हैं कॉपी राइटिंग और आज की इस डिटेल्ड वीडियो में, ट्रेनिंग वीडियो में आपको पूरी तरह से बताऊंगा आप कॉपी राइटर कैसे बन सकते हैं, इसमें क्या क्या स्कोप है, आप इसमें कितना कमा सकते हैं, आप घर बैठे कॉपी राइटिंग कैसे कर सकते हैं, आप कॉपी राइटिंग की जॉब कैसे कर सकते हैं, आप कॉपी राइटिंग का बिजनेस कैसे कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि आप कॉपी राइटर कैसे बन सकते हैं और बनने के बाद कैसे इसमें से कमा सकते हैं। कॉपी राइटिंग का मतलब क्या है? कॉपी राइटिंग मतलब अपने वर्ड्स को इस तरीके से लिखना कि सामने वाला एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाए, दूसरे को कन्विंस करना एक्शन लेने के लिए। वो एक्शन परचेज हो सकता है, वो एक्शन पार्टिसिपेट हो सकता है, वो एक्शन एनरोल हो सकता है। दाग अच्छे हैं, हर घर कुछ कहता है, जस्ट डू इट, इट्स फिंगर लिकिंग गुड। या फिर अगर पुराने एड्स की बात करें तो यही है राइट चॉइस बेबी, आई लव यू रसना, हमारा बजाज, हमारा बजाज। कभी सोचा है कि ये सब किसने लिखा है? इन सब के पीछे भी कॉपी राइटर्स होते हैं। एक ब्रांड की टैगलाइन क्या होगी, एक ब्रांड की जब एड न्यूज़पेपर में आती है तो क्या लिखा होगा, अगर सड़क पे बोर्ड लग रहा है तो क्या लिखा होगा, टीवी में आ रही है तो आगे क्या लिखा आएगा, उस ब्रांड की तरफ से ईमेल जा रही है, सब्जेक्ट लाइन में क्या होगा, वो भी एक कॉपी राइटर डिसाइड करता है कि ऐसा सब्जेक्ट लाइन हो कि लोग ईमेल खोले। वीडियो का जो थंबनेल है उसके ऊपर क्या लिखा हो, वेबसाइट में जो आर्टिकल है उसके ऊपर जो टाइटल है, टाइटल में क्या लिखा हो कि लोग कन्विंस हो, लोग क्लिक करें। ये सब कुछ आता है कॉपीराइटर के अंडर। एक कॉपीराइटर एवरेज 15-20,000 से लेके 1 लाख रुपए पर मंथ तक कमा सकता है। ये डिपेंड करता है उसके एक्सपीरियंस पे, उसके नेटवर्क पे, उसकी स्किल के ऊपर। तो अब आप भी इस वीडियो में डिटेल में जानोगे कैसे आप कॉपीराइटिंग की स्किल को सीख सकते हो एंड कैसे उससे कमा सकते हो। कॉपी प्लस राइटिंग इज कॉपी राइटिंग। कॉपी मतलब मैसेज या एड, राइटिंग मतलब उसका टेक्स्ट, आपके मैसेज का टेक्स्ट लिखना, वो है कॉपी राइटिंग। इस स्किल को सीखने के लिए जो फर्स्ट टिप आपको दे रहा हूं वो है सब्सक्राइब टू मेलर्स एंड न्यूज लेटर्स। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी कुछ कंपनीज हमें ईमेल्स भेजती हैं। ये ईमेल्स हमारे इनबॉक्स में हो सकती है, हमारे जंक में हो सकती है, हमारे स्पैम में हो सकती है। ये ईमेल्स ब्रांड्स की तरफ से आती है, हो सकता है अमेजोन की तरफ से आती हो, फ्लिपकार्ट की तरफ से आती हो, एप्पल की तरफ से आती हो, एचपी की तरफ से आती हो, जो भी चीजें आप यूज करते हो, जिनकी वेबसाइट्स पे जाते हो, जिनको आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। बहुत बार हम इन ईमेल्स को ध्यान नहीं देते, अपने काम की ईमेल्स ही देखते हैं, बाकी हम छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप कॉपीराइटिंग की स्किल में इंटरेस्टेड हो तो आप ऐसी ईमेल्स को हमेशा खोलो, ऑब्जर्व करो, देखो कि अगर ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड ईमेल थी तो कॉपीराइटर ने क्या लिखा है, क्योंकि ये सारी ईमेल्स जो हैं वो कॉपीराइटर्स के थ्रू आ रही हैं। उन्होंने कैसे कम शब्दों में अपनी बड़ी बात को कहने की कोशिश करी है, सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखा है। आप इंटेंशनली, जानबूझ के कुछ कंपनीज की ईमेलर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको उनकी मेल्स में अच्छा कंटेंट मिल रहा है, आपको सीखने को मिल रहा है तो आने दो, नहीं मिल रहा तो अनसब्सक्राइब कर दो। आप इन ईमेल्स को जब ऑब्जर्व करो तो इनकी हेडलाइंस पढ़ो, सब हेडलाइंस पढ़ो, पैराग्राफ्स पढ़ो, सब्जेक्ट लाइन पढ़ो। जहां 2-3 वर्ड्स लिखे हैं कहीं हेडिंग में तो वो 2-3 वर्ड्स क्यों लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, उस चीज को समझो। सोचो कि अगर आप कॉपीराइटर होते तो इस ईमेल में क्या करते। कुछ सीक्रेट्स, कुछ टिप्स आपको नजर आएंगी जिनको आप नोट करते जा सकते हो कि इस ईमेल में थ्रेट को यूज किया गया है, इस ईमेल में ग्रीड को यूज किया गया है, इस ईमेल की शुरुआत में फियर दिखाया गया है या क्यूरियोसिटी दिखाई गई है, कौन सी इमोशन को कॉपीराइटर ने एड्रेस करने की कोशिश करी है, किस तरह के ब्रांड के लिए। बहुत सारी लर्निंग्स आपको इनके ईमेलर से मिलेगी। बहुत सारे ब्रांड्स अपनी वीकली न्यूज़लेटर या मंथली न्यूज़लेटर भेजते हैं। आप उनकी साइट्स पे जाके इन न्यूज़लेटर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपके पास मेलर्स, न्यूज़लेटर्स आते रहेंगे। तो कम से कम 3 से 4 ऐसी मेल्स को हर रोज पढ़ने की कोशिश करो अगर कॉपीराइटर बनना चाहते हो, अगर स्किल को लेके, इस स्किल को सीखना चाहते हो। सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आपने 4 ईमेल्स रोज ऑब्जर्व कर ली, मतलब 28 ईमेल्स का डाइसेक्शन कर लिया, तो आप कॉपीराइटिंग के रास्ते में कुछ कदम चल पड़े हो, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो गई है। अब करते हैं बात सेकंड टिप की। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है वॉच एंड ऑब्जर्व। इसका मतलब कि आपको ज्यादा ऑब्जर्वेंट बनना है, आपको ज्यादा अलर्ट रहना है। अगर आप देखना चाहोगे तो आपको आसपास की चीजों में बहुत जगह कॉपीराइटिंग मिलेगी। उसके लिए आपको कोई स्पेशल जगह देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अलर्ट रहना है और देखोगे कितनी कॉपीराइटिंग आपके आसपास हो रही है। फॉर एग्जांपल, आपकी किचन में मसाला पड़ा, उसकी टैगलाइन देखो ना, असली मसाले सच सच MDH, या फिर टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। आपके कॉफी के पैक पे लिखा है ना, उसको ऑब्जर्व करो, इट ऑल स्टार्ट्स विद अ नेस्कैफे।
और ऊपर वाले ड्रॉर में जो नमक का पैकेट पड़ा है उसके ऊपर क्या लिखा है? देश का नमक। और आपने अमूल को देखा होगा, आए दिन लेटेस्ट टॉपिक्स पे अमूल अपने ऐड बनाता रहता है। इन एड्स के पीछे कौन है? कॉपीराइटर्स। ऐसे जब रोड पे चल रहे हो तो सामने बड़े बड़े बिलबोर्ड्स नजर आ रहे हैं ना, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स नजर आ रही है, उसमें भी तो कॉपीराइटिंग है। सैमसंग क्या कह रहा है, एयरटेल क्या कह रहा है, जियो क्या कह रहा है, मैड एंगल्स क्या कह रहे हैं, कैसे वो अपने प्रोडक्ट के लिए हमें कन्विंस कर रहे हैं। न्यूज़पेपर और टीवी में चल रहे अलग अलग एड कैंपेन्स में से भी तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है और आपकी टूथपेस्ट में नमक है। और कॉपीराइटर का जो काम है वो सिर्फ एड्स या टैगलाइंस तक सीमित नहीं है। आप जब इंटरनेट पे कोई भी एड पे क्लिक करते हो तो सामने जो पेज खुलता है उसको लैंडिंग पेज कहते हैं, जहां पे आप लैंड कर रहे हो। लैंडिंग पेज के ऊपर भी कॉपीराइटर्स काम करते हैं। सो जब इंटरनेट पे कोई ऐड नजर आए उस पर जब क्लिक करते हो तो देखो कि लैंडिंग पेज को कैसे डिजाइन किया गया, किसका लैंडिंग पेज अच्छा है, कैसे उन्होंने अपनी स्टोरी आपको बताई है, कैसे उन्होंने टैगलाइंस लिखी है, क्या प्लेसमेंट रही है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंटरनेट की ऐड से, टीवी की ऐड से, न्यूज़पेपर की ऐड से, सड़क की ऐड से, प्रोडक्ट्स के ऊपर से। अब जब आप ईमेल्स और न्यूज़लेटर्स को सब्सक्राइब कर चुके हो, अलग अलग फॉर्मेट के एड्स देख रहे हो, उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, अलर्ट हो, अब इस सारी प्रैक्टिस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का टाइम आ जाता है। जो चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जो चीजें आप सीख रहे हो, नोट कर रहे हो, अब द थर्ड स्टेप इज लिखो, राइट समथिंग डेली। अब आप लिखना शुरू करो। हो सकता है आप बोलो कि मैंने कभी लिखा नहीं है पहले, मेरे लिए बहुत नई चीज है, तो टेंशन नहीं लेने का। एवरीथिंग इज डिफिकल्ट बिफोर इट बिकम्स इजी। हर चीज पहले मुश्किल होती है फिर आसान होती है, कर के आसान होती है, तो करना होगा। आपने बहुत सारे डेटा अपने अंदर इकट्ठा कर लिया है, आपने बहुत सारे एड्स देख लिए, आपने उस दुनिया के अंदर पांव रख लिए हैं। अब लिखने के अंदर भी आपको अपने पांव रखने होंगे। तो अगर इस इंपॉर्टेंट स्किल को मास्टर करना चाहते हो तो टाइम तो निकालना होगा। हर रोज 3 प्रोडक्ट्स या 3 ब्रांड्स के लिए कोई कॉपी लिखो। मतलब अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हो। एड कॉपी लिख ली, राइट, एक लैंडिंग पेज लिख लिया, एक ईमेल लिख दी, तो अपने टाइम के हिसाब से कोई फॉर्मेट यूज कर लो, लेकिन हर रोज 3 ब्रांड्स या 3 प्रोडक्ट्स के लिए कुछ लिखो। फॉर एग्जांपल आज कम टाइम है तो एक ब्रांड पकड़ा, उसकी एड कॉपी लिख दी, दूसरा पकड़ा, उसकी एड कॉपी लिख ली, तीसरा पकड़ा, उसकी एड कॉपी लिख ली। आज अपने पास थोड़ा ज्यादा टाइम है, एक के लिए लैंडिंग पेज लिख दिया, एक के लिए टीवी एड लिख दिया, एक के लिए सिर्फ टैगलाइन लिख दी। मैं बहुत सारे कॉपीराइटर्स के साथ काम करता हूं, मैंने कॉपीराइटिंग को बहुत स्टडी भी किया है और किसी लेवल तक इसको प्रैक्टिस भी करा है। इसलिए आपको बता रहा हूं कि शुरू में जब आप लिखना शुरू करोगे, धीरे 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 आपकी हेजिटेशन टूटती जाएगी, आपके बैरियर्स, आपकी लिमिट्स टूटती जाएंगी और आप खुद देखोगे कि 30th डे जो आप लिख रहे हो वर्सेस फर्स्ट डे जो आपने लिखा था, बहुत डिफरेंस होगा। आपकी स्किल इंप्रूव हो गई होगी, आपके वर्ड्स इंप्रूव हो गए होंगे, इमोशंस का एक्सप्रेशन इंप्रूव हो गया होगा और साथ में टाइम। अगर किसी चीज को लिखने में पहले दिन आपने 2 घंटे 2.5 घंटे लगाए तो आप देखोगे 30th डे सेम चीज आप 30-40 मिनट में लिख रहे हो। अगले पॉइंट पे जाने से पहले एक छोटी सी टिप बहुत जोर से आई है, वो मैं आपके आगे शेयर कर रहा हूं कि आपने आज कोई कंटेंट लिखा, आज आपने कोई एड कॉपी लिखी, आप नेक्स्ट डे एक बार उसको फिर से खोल के देखो कि यार मैंने जो कल लिखा था उसको भी देख लूं और सोचो कि इसमें और क्या इंप्रूव किया जा सकता है। हो सकता है उस वक्त हमने अपने दिमाग को पूरा यूज किया, लेकिन नेक्स्ट डे आइडियाज की कोई कमी नहीं है, थॉट्स की कोई कमी नहीं है। फ्रेश माइंड से दोबारा उसको देखो और हम कहें यार इसमें एक चेंज और किया जा सकता है। वहां से आप अपनी स्किल को इंप्रूव करना और ज्यादा सीख पाओगे। एक पुराने कंटेंट में और फ्रेशनेस लाके उसको कैसे बेटर बनाया जा सकता है ये भी सीख जाओगे। अच्छा इमेजिन करो कि आपको मैंने एक 10 फीट का पिज्जा दे दिया कि इसको खाओ, क्या आप उसको खा पाओगे? भले वो कितना भी टेस्टी हो, आप 10 फीट का पिज्जा नहीं खा पाओगे। कुछ ऐसा ही होता है कॉपीराइटिंग। आपने भारी भारी वर्ड्स इंग्लिश के यूज कर दिए, डेकोरेटिव लाइंस यूज कर दी, पूरा उसको एडवांस तरीके से भर दिया, लेकिन लोगों को वो पसंद नहीं आएगा। यहीं पे आपको रियलाइज करना है, इजी राइटिंग इज द टफेस्ट राइटिंग। सो यही है हमारा 4th पॉइंट, राइट इजी। ऐसा कुछ लिखना जो आसान भी हो और दमदार भी हो, यही तो कठिन होता है, क्योंकि भारी भारी वर्ड्स तो गूगल से निकाल के कोई भी लिख सकता है, डेकोरेटिव लाइंस तो इंटरनेट से उठा के कोई भी लिख सकता है, लेकिन कम शब्दों में, आसान शब्दों में दमदार बात को लोगों तक पहुंचाना, यहीं पे आपके फॉर्मूला ये काम आएगा, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आज की डेट में किसी के पास टाइम नहीं, इंस्टेंट जनरेशन है, एक क्लिक पे हमें सब कुछ चाहिए, पेशेंस हमें रही नहीं। ऐसे में अगर किसी को दिमाग लगाना पड़े कि वर्ड्स का मीनिंग क्या है, इसको डिटेल में समझना पड़े, तो लोग आपकी उस कॉपी से भटक जाएंगे, उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे। सो अपनी कॉपी जो भी आप लिखते हो उसके अंदर देखो कि क्या इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, क्या उसमें कुछ ऐसा है जिसको हटा दे तो फर्क नहीं पड़ेगा,
क्या ये 3 लाइंस को एक लाइन में सिंपल तरीके से समझाया जा सकता है? कैसे मैं दूसरे का टाइम भी बचाऊं, दूसरे की एनर्जी भी बचाऊं, दूसरे को बहुत ज्यादा एफर्ट ना लगानी पड़े और उसको समझ भी आ जाए। आप एक थर्ड पार्टी की तरह, एक व्यूअर की तरह, एक कस्टमर की तरह, एक विजिटर की तरह अपनी कॉपी को पढ़ो। देखो कहीं कोई कंफ्यूजन बची है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बंदे के अंदर माइंड में 2 थॉट्स आ रहे हैं। एक छोटी सी टिप देता हूं, मैंने कुछ साल पहले सीखी थी कि जब आप कॉपी लिखो और ये सोचो कि 5th क्लास का बच्चा उसको समझ पाएगा। अगर 5th क्लास का बच्चा आपकी एड कॉपी समझ गया या 7th 8th क्लास का बच्चा आपकी फीचर्स वाला लैंडिंग पेज समझ गया, तो मतलब आपने एक इजी और इफेक्टिव चीज लिखी है। अच्छा चलो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपके सामने ये लाइन आई, ऑफर योर टेस्ट बड्स अ डेलिकेटेबल सेवर इन द हैचेस ऑफ द डे। ये एड कॉपी इफेक्टिव होगी। अगर मैं एक बड़ी ऑडियंस तक पहुंचना चाहता हूं तो बहुत से लोगों के सर के ऊपर से चले जाएगी और एड कॉपी फ्लॉप हो जाएगी। अब इसकी जगह इसी बात को किसी और तरीके से कहने की कोशिश करते हैं। हैव अ ब्रेक, हैव अ किट कैट। मतलब वही है लेकिन सिंपल, इफेक्टिव, शॉर्ट तरीके से उस बात को बोला गया। अब आपको सुनने में लगेगा यार ये तो बड़ी सिंपल सी एड कॉपी थी, हैव अ ब्रेक, हैव अ किट कैट, ये तो ऐसे ही बन गई होगी। नहीं, इसके पीछे दुनिया की वन ऑफ द टॉप एड एजेंसी है, वन ऑफ द टॉप कॉपीराइटर है। इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी डील्स होती हैं ऐसी एक लाइन निकालने के लिए। वो निकलने के बाद तो हमें लगता है बहुत इजी है, लेकिन वो लाइन फेमस होगी, वो लाइन लोगों तक पहुंचेगी, वो छोटी सी लाइन से वो ब्रांड की पोजीशनिंग होगी। हर एड में लाखों करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट किटकैट की और इस लाइन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। इतना इंपॉर्टेंट होता है कॉपीराइटर का रोल। अच्छा, डिटॉल जो है वो 99.99% जर्म्स को मार देता है, ये हम सबको पता है। लाइफ बॉय के ऐड में बंटी को 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड के लिए हाथ धोने के लिए बोला जाता है, ये भी हमको पता है। कभी सोचा है कि ये नंबर्स, इनका यूज क्यों होता है एड्स के अंदर? और उससे बड़ी बात कि हमें याद क्यों रहते हैं? यही है हमारा 5th पॉइंट, नंबर्स एंड टेस्टिमोनियल्स। आपने कई एड्स में ऐसी लाइंस सुनी होंगी, हमारा लैपटॉप 90% ज्यादा सेफ है, हमारा टीवी 50% कम स्ट्रेस डालता है आईज के ऊपर, या फिर 10 में से 9 डॉक्टर्स इस टूथपेस्ट को रिकमेंड करते हैं। ये नंबर्स इंटेंशनली डाले जाते हैं। जब भी किसी एड में नंबर्स आते हैं तो हमारा माइंड उनके साथ ज्यादा एंगेज करता है, ज्यादा याद रखता है और जल्दी कन्विंस होता है। सो ये नंबर्स की वजह से अटेंशन भी मिलती है और ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। सो जब आप अपनी कॉपीज लिखो तो देखो नंबर्स को कहां यूज कर सकते हो। हेडलाइन में यूज कर सकते हो, या टाइटल में यूज कर सकते हो, या सब्जेक्ट लाइन में यूज कर सकते हो, लेकिन हमेशा ऑथेंटिकेटेड नंबर्स यूज करना। मतलब खुद से नंबर्स मत बनाना, झूठ मूठ के नंबर्स मत बनाना, सच का काम करेंगे तो लंबा चलेंगे। ऐसे नंबर्स के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स यानी उस प्रोडक्ट या उस ब्रांड के रिलेटेड कस्टमर्स के रिव्यूज, जिन्होंने यूज किया है या जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है या जिन्होंने फायदा लिया है, उन लोगों का क्या कहना है। सीधी सी चीज है कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, लोगों को पसंद आ रहा है, लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हैं, तो ये रिव्यूज, ये टेस्टिमोनियल्स आपको अपने एड्स में, अपने लैंडिंग पेजेस में जरूर लगाने चाहिए। इट इज योर प्रॉपर्टी, इफ यू हैव गॉट इट, फ्लॉन्ट इट। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वीडियोप्रेन्योर, इसमें मैं नंबर्स भी यूज करता हूं एड्स के अंदर, और मेरे लैंडिंग पेज पे टेस्टिमोनियल्स भी होते हैं, क्योंकि जो एनरोल्ड मेंबर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने टेस्टिमोनियल्स भेजते हैं। उनको कोर्स अच्छा लगता है, उनको कंटेंट अच्छा लगता है, वो हमारे साथ शेयर करते हैं अपना फीडबैक, और वो फीडबैक हम अपनी वेबसाइट पे भी शेयर करते हैं, क्योंकि कोई भी एनरोल करना चाहता है तो उसको मेरे पे जो ट्रस्ट है वो तो है, लेकिन साथ में उसको पता चलेगा कि लोगों के वो प्रोग्राम कैसे काम आ रहा है और उनके काम आ सकता है या नहीं। सो ये टेस्टिमोनियल्स राइट ऑडियंस को राइट प्रोडक्ट तक पहुंचाते हैं। सो ये पॉइंट भी याद रखना, नंबर्स एंड टेस्टिमोनियल्स। सो इन 5 पॉइंट्स के साथ हम कॉपी राइटिंग की स्किल के बारे में जान गए, इसको कैसे सीखना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, ऑब्जर्व कैसे करना है, कौन सी चीजों को यूज करना है, कई चीजें आपको इसके बारे में पता चली। एक वीडियो में आपको कॉपी राइटिंग की स्किल का काफी आइडिया हो चुका होगा। अगर आप इस स्किल को लेकर सीरियस हैं, पैशनेट हैं, आप इसके अंदर करियर बनाना चाहते हैं, तो कई सारी वीडियोस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, कई सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, पेड कोर्सेज मिल जाएंगे, बहुत सारे तरीके हैं। इफ यू आर सीरियस अबाउट दिस, सिर्फ मेरे कहने पे और एक वीडियो से अपना करियर मत डिसाइड करो। आप देखो आपका इंटरेस्ट है, आप देखो आपको ये क्रिएटिव लग रहा है, आपको मजे का लग रहा है, अगर यस तो इसके ऊपर और रिसर्च करो, फिर इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो, फिर इसके ऊपर आप पैसा इन्वेस्ट करो। आप देखो कई बार हम 3-4 साल कॉलेज जाते हैं, लाखों रुपए खर्चते हैं, उसके बाद एक 10 से 15 हजार की जॉब शुरू होती है, वो जो पैसा लगा चुके हैं उसकी रिटर्न भी नहीं उससे आती, जो टाइम लगा चुके हैं उसकी रिटर्न भी नहीं उससे आती। तो इस तरह के करियर्स में इसलिए आपसे शेयर करता हूं कि ये स्किल बेस्ड है। स्किल सीखो, कमाना शुरू करो। वो 4 साल जो हमने कॉलेज में लगाने हैं, 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद एज अ कॉपीराइटर,
या एज एन इन्फ्लुएंसर या एज अ डिजिटल मार्केटर या इस तरह के जो भी प्रोफेशंस हैं, आप 4 साल में कहां के कहां पहुंच चुके होगे, प्रोवाइडेड मेहनत करने को तैयार हो। सो मैं ये नहीं कह रहा कि आप कॉपी राइटिंग का करियर ही चूज करो। मेरा तो काम है आपको अलग अलग करियर्स बताते रहना। मैंने फ्रीलांसिंग का करियर बताया, एफिलिएट का बताया, वीडियो इन्फ्लुएंसर का, डिजिटल मार्केटर का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेटवर्क मार्केटिंग, बिटकॉइन। मैं तो कई सारे करियर्स आपसे शेयर करता रहता हूं सो दैट आप हर करियर के बारे में जानो और अपने लिए बेस्ट डिसीजन लो। सो जब आप कॉपीराइटिंग की स्किल को मास्टर करना शुरू कर देते हो, आप शुरुआत में एज अ इंटर्न किसी भी कंपनी के साथ काम कर सकते हो। आप शुरुआत में किसी एड एजेंसी के साथ एज एन इंटर्न काम कर सकते हो। इंटर्नशाला या naukri.com पे जाके आपको इस तरह की कई ओपनिंग्स के बारे में पता चलेगा। आप कंपनीज को ईमेल्स लिख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने स्किल को थोड़ा और मास्टर कर लिया, आप बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के लिए, आप बहुत सारे ब्रांड्स के लिए, आप इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए कॉपीराइटिंग कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो। आप फाइवर इन वेबसाइट्स पे अगर आप जाओगे, आपको नजर आएगा कॉपीराइटर्स की बहुत सारी पोजीशंस होती हैं। जब आपका प्रोफाइल बिल्ड होता है, जब आप इस पे इनिशियल टाइम लगा चुके होते हो, ओवरनाइट नहीं है। आज सोचा कॉपीराइटर बनना है, कल से तो धंधा ही धंधा, धंधा ही धंधा, धंधा ही धंधा, नहीं, टाइम लगेगा। लेकिन स्कोप देखो, आप इन साइट्स पे जाके स्कोप देखो कि एक कॉपीराइटर कितना कमा सकता है। naukri.com पे जाके कॉपीराइटिंग लिखो और देखो क्या कॉपीराइटर्स की पोजीशंस एग्जिस्ट करती हैं, क्या उनको सैलरीज मिलती है, क्या हिमीश जो बोल रहा है वो बकवास कर रहा है या यस ये एक सीरियस करियर है। बस उसके अंदर मेहनत करनी होगी। जब आप कुछ साल किसी स्किल के अंदर लगा लेते हो, फिर जरूरी नहीं है कि आप उस स्किल को एक ही लेवल पे करते रहो। फिर आप अपने साथ कुछ इंटर्न्स जोड़ते हो, फिर आप अपने साथ कुछ और कॉपीराइटर्स जोड़ते हो, फिर आप एक एजेंसी बनाते हो, फिर एक कंटेंट एजेंसी या कॉपीराइटिंग एजेंसी, इस तरह की आप चीज बनाते हो। फिर आप क्लाइंट्स ज्यादा सर्व कर पाते हो, ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट कर पाते हो, ज्यादा लोगों को जॉब दे पाते हो, बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन भी और बहुत अच्छी अर्निंग भी है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूं। मैंने उन कॉपीराइटर्स के साथ भी काम किया हुआ है जिनको मैंने एक ईमेल लिखने का 500 रुपीज दिए, और उन कॉपीराइटर्स के साथ भी काम किया हुआ है जिन्होंने एक पेज लिखा या 5 से 6 ईमेल्स लिखने का 25,000 to 35,000 लिया। यानी एक दिन का 10,000 20,000 रुपीज कॉपीराइटर्स चार्ज करते हैं। 7-8 घंटे के काम का 25 से 30,000 प्राइस भी कॉपीराइटर्स लेते हैं। यह आपके एक्सपीरियंस और स्किल से है। धीरे धीरे जब आप मास्टर करते जाते हो, जब आपको पता होता है आपकी कॉपी लिखने से, आपके बनाए हुए लैंडिंग पेज की वजह से कंपनी की सेल्स बढ़ती हैं, जब आपको पता होता है आपकी लिखी ईमेल की वजह से लोग ईमेल खोलते हैं, पढ़ते हैं और कंपनी के प्रोडक्ट्स बिकते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस चार्ज करता है, तो आपकी स्किल चार्ज करती है, आपके रिजल्ट चार्ज करते हैं, आपका एक्सपीरियंस चार्ज करता है। तो दोस्तों ये लिखा हुआ है क्रिएटिव, इसमें से एक लेटर को अगर इधर से उधर कर दो तो ये बन जाता है रिएक्टिव। यही है कॉन्सेप्ट कॉपीराइटिंग का जो हमने डिस्कस किया, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपकी क्रिएटिव राइटिंग ऐसी हो कि दूसरा रिएक्टिव हो, यानी दूसरा रिएक्ट करे, दूसरा एक्शन ले। सो इस कॉन्सेप्ट को, इन 5 पॉइंट्स को, स्कोप ऑफ वर्क को याद रखना। इस करियर के बारे में और ज्यादा रिसर्च कर सकते हो। और अगर आपका इंटरेस्ट वीडियो क्रिएशन में है, वीडियो इन्फ्लुएंसिंग में है, यूट्यूब पे ग्रो करने पे है, यूट्यूब के थ्रू डिजिटल बिजनेसेस क्रिएट करने में है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक मास्टर क्लास का लिंक है जिसके अंदर मैंने वीडियो इन्फ्लुएंसिंग के करियर के बारे में डिटेल में नॉलेज दी है। डिटेल में स्टेप्स शेयर करें, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, अपने सीक्रेट शेयर करें। आप उस पर क्लिक करके उस मास्टर क्लास को देख सकते हो और अगर चाहो तो मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।